नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे शनि की बदली चाल। हाँ जी, शनि जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जब बात आती है गोचर की, वो अपनी चाल बदल रहा है। बहुत दिनों से वक्री चल रहा था, वक्री का मतलब उल्टा चल रहा था और अब मार्गी होने वाला है, मतलब कि डायरेक्ट होने वाला है, सीधा चलने वाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पीछे जा रहा हो। वास्तव में तो कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता, सभी सीधे चलते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई एक रेलगाड़ी बहुत तेज जा रही हो और उसके बगल वाली रेलगाड़ी धीरे जा रही हो, तो तेज रेलगाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो पास वाली जो गाड़ी है वो आगे न जाकर पीछे जा रही है। तो वही वाला केस होता है कि ग्रह भी ऐसा लगता है कि भाई वो पीछे जा रहे हो। तो वक्री चल रहा था, चल भी रहा है और 30 तारीख से मार्गी होने वाला है, सीधा चलने लगेगा। तो इसका क्या प्रभाव होगा, आपके किस लाइफ के क्षेत्र पे क्या उसका असर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, आपके लिए बहुत शुभ बात है, बहुत ही शुभ बात है, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में है और 11वें भाव के शनि लाभ के लिए अच्छे हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, धन देते हैं। पर पिछले समय से क्योंकि वक्री थे, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से पिछले घर जैसा रिजल्ट देने लगता है। तो एक तरह से 10वें भाव में तो कार्य के क्षेत्र में मेहनत तो काफ़ी हो रही थी, पर उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। भला कि दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी क्योंकि शनि बहुत महत्वपूर्ण है, शनि बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं, और ख़ास करके अगर आपकी शनि की दशा महादशा हो और उस समय वो ग्रह अगर वक्री रहता है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। पर जैसे ही वो अब डायरेक्ट होंगे, जैसे ही वो मार्गी होंगे, आपके लिए बहुत 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 अच्छी मतलब ग्रहों की कंडीशन बन रही है। चाहे वो शनि हो, चाहे वो गुरु हो, या फिर राहु हो। तो आपने देखा होगा राहु केतु का महापरिवर्तन मीन राशि के लिए वो भी अच्छा होने वाला है। गुरु भी उनके भाई अच्छे हैं, उसके बाद जब वो 11वें भाव में आएंगे तो और भी अच्छी बात है, और शनि भी अच्छे हैं। पर यह है कि हाँ, 30 तारीख तक चूंकि शनि वक्री हैं तो थोड़ा सा संघर्ष है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, पर कह सकते हैं लक, ये जो आप फील करेंगे, हाँ भाई अब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा समय, कुछ खास करके गोचर के आधार पर कहें तो वो 30 तारीख के बाद शनि जो है मार्गी हो रहे हैं। शनि वास्तव में कर्म को दिखाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव और 11वें भाव मतलब पद, प्रतिष्ठा, कार्य, लाभ, धन, इन सब से शनि का संबंध है। हालांकि आपने शनि को अक्सर नेगेटिव सुना होगा कि भाई पतन को दिखाते हैं, बीमारी को दिखाते हैं, और कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, मृत्यु को दिखाते हैं, संन्यास को दिखाते हैं, वैराग्य को दिखाते हैं। पर इसके अलावा धन, समृद्धि, पैसा, सपोर्ट पब्लिक का, फेम, उसको भी शनि दिखाते हैं। 7वें भाव में उच्च के होते हैं जो फेम का भाव है। 10वें भाव के स्वामी है काल पुरुष के, 11वें भाव के स्वामी है जो कि काल पुरुष का लाभ का भाव है। इसके अलावा शनि हार्ड वर्क दिखाते हैं, प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं, रियलिटी में जीना दिखाते हैं, मेहनत दिखाते हैं, मेहनत दिखाते हैं, और प्रैक्टिकलिटी पर मतलब बेस्ड दिखाते हैं। शनि जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा माइनस ये है कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, पर मेहनती बहुत हैं। किसी भी चीज़ को एक ही बार के बाद करके छोड़ नहीं देते, करते रहना जब तक ना हो जाए, ये चीज़ भी शनि देते हैं। हालांकि सकारात्मकता की बात की जाए तो गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मेहनत करते रहना किसी चीज़ के लिए, दृढ़ता से उसके लिए डटे रहना, महत्वाकांक्षी भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं शनि, पर जल्दी थोड़ा सा हार मानने की बात आती है। तो फिलहाल जो शनि के गुण हैं वो हमने थोड़े से देखे। शनि यहाँ पर आपके अगर 11वें भाव में क्या देंगे, वो क्या चेंज करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए 11वें भाव में अगर शनि है तो आपके व्यापार में, आपके कार्य में उन्नति कराएंगे, आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं, आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं, शादी विवाह के लिए भी अच्छे हैं, शादी विवाह के लिए भी अच्छे हैं। सास ससुर के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास भले आ जाए ऐसा चांस है, पर अचानक लाभ के लिए अच्छे हैं। लॉटरी, सट्टा, पैतृक संपत्ति मिलने के चांस यहाँ पर बनते हैं। शनि की यहाँ से जो 30वीं दृष्टि लग्न पर आ रही है तो ये ट्रांजिट वाली दृष्टि है। यहाँ आपको शनि महत्वाकांक्षी बनाएंगे, हार्ड वर्किंग बनाएंगे, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे चीज़ के लिए, जब तक कि वो आपको मिल नहीं जाती है। शक्ति आपके अंदर से शनि लाएंगे,
वजह है कि इसके कि आपको आलसी बनाए और चीज़ों को डिले करें। यहाँ चीज़ें डिले शनि की वजह से, गोचर की वजह से नहीं होंगी। अगर वो डिले होती हैं या कुछ ऐसा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें गोचर नहीं, आपकी फिर जन्म पत्री एक होती है। जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय ग्रह नक्षत्र कहाँ थे, किस ग्रह नक्षत्र की अब दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, उसका प्रभाव हो सकता है। पर गोचर आपके फेवर में है, गोचर आपके फेवर में है। ऐसे में अगर आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा शुभ है तो ये वो गोल्डन समय है, ये वो अच्छा समय है जिसमें कोई व्यक्ति की अचानक से तरक्की हो सकती है, बड़ा पद मिल सकता है, व्यापार भी काफ़ी बढ़ सकता है, कई सपने सच हो सकते हैं। जैसे किसी को शादी करना चाहता है, कोई चाहता है कि उसके जीवन में उसका कोई प्रेमी आए या प्रेमिका आए, उन सब के लिए भी अच्छा समय है। क्योंकि आपके लिए सिर्फ शनि ही नहीं, राहु भी अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं। हम शनि की मेन बात करेंगे तो ये तीसरी दृष्टि की बात की आपको मेहनती बनाएगी, आपके सपनों को पूरा करेगी, आप डट कर किसी चीज़ के लिए टिक पाएंगे और चीज़ें जो हैं लगभग टाइम पे होंगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है शनि की दृष्टि पर, बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पे नहीं करने वाले। 11वें भाव में हर तरह के सुख शनि देते हैं। बच्चों के भाव पर दृष्टि है, ज्ञान के भाव पर दृष्टि है, पॉलिटिक्स के भाव पर दृष्टि है, क्रिएटिविटी के भाव पर दृष्टि है। और शेयर सट्टा, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने, मतलब ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शनि से रिलेटेड जो शेयर हैं, पेट्रोल डीजल या कुछ इस तरह का कुछ शनि से रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रांजिट ये कहता है कि उसमें आपका लाभ हो सकता है। बच्चे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालांकि उन्हें शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत जरूर है, क्योंकि शनि रिजल्ट कब देते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब दिल से काम करते हैं, जब आप काफ़ी फोकस के साथ काम करते हैं, तो शनि रिजल्ट देते हैं। पर चूंकि यहाँ पर शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं, तो अच्छे रिजल्ट भी जरूर देंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपकी आयु को बढ़ाएगी, आपको निरोगी बनाएगी। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फिर आपका कार्य किसी तरह से मरी हुई चीज़ों से रिलेटेड है, जैसे चमड़े का काम है, चमड़े का काम है, ठंडी चीज़ों से, आइसक्रीम का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरह का काम है, आपका शनि से रिलेटेड काम है, लोहे का काम है, तो उसमें तरक्की होगी, उसमें फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अचानक से कोई लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, या अपने कोई लॉटरी अगर खरीदी है तो वो निकल सकती है। अच्छा, ये सभी का होगा? नहीं होगा, उन्हीं का होगा जिनकी जन्म पत्री में ऐसे चांस हैं, ऐसे योग हैं और उन ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, ये देखना होगा। पर हाँ, गोचर ये कहता है। अच्छा, शनि जो है, शनि का चंद्रमा से बड़ा रिलेशन है। शनि के अगर पॉजिटिव रिजल्ट उसी को मिलते हैं जिसका चंद्रमा अच्छा हो। शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पर हो तो चंद्रमा निराशात्मक हो जाता है और उसमें फिर शनि के अच्छे रिजल्ट मिलने में थोड़ी कठिनाई आती है। गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पर है तो फिर चंद्रमा ऑस्पिशियस हो जाता है, भले ही छोटा हो, भले ही वो कि पक्षबल उसमें ज़्यादा ना हो, पर अगर गुरु की दृष्टि उस पर आ रही है तो वो उसको कंपनसेट कर देती है। या फिर चंद्रमा खुद बड़ा हो तो फिर वो अपने आप थोड़ा स्ट्रांग रहता है। तो चंद्रमा का बड़ा स्थिति महत्वपूर्ण है जब आप शनि के गोचर की बात कर रहे हैं। और चंद्रमा क्या है? आपका मन है। मन, तो ये कह सकते हैं अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है, अगर आप बॉस हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड, मन, तो शनि के आप ज़्यादा रिजल्ट ले पाएंगे। अगर माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो फिर जो 7.5 जिनकी चल रही है उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, और जिनका शुभ शनि का गोचर भी है उसका भी उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यही बोलते हैं कि कुंडली देखते ही पता लगता है कि ये जो ट्रांजिट है आपको 2 रुपये देगा, 20 देगा, 20 लाख देगा, 20 करोड़ देगा, क्योंकि मन कितना स्ट्रांग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने गोल पे कितना टिक पाते हैं, आपका मन इधर उधर तो नहीं भागता कि आप फेसबुक देख रहे हैं, अब इन दोस्तों से बात कर लें, अब ये कर लें, वो कर लें, मतलब आप मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या मन आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स है। वैसे तो आपने सुना होगा, लोग इस बात को बड़ा गर्व से कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो मेरा मन करता है। ये डायलॉग होता है कि क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। इनडायरेक्टली वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ माई माइंड, मैं अपने मन का सेवक हूँ। और गीता में क्या कहा गया है? गीता में क्या कहा गया है कि तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। किसी की कामयाबी और नाकामयाबी के बीच जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है उस व्यक्ति का खुद का मन।
मन को नहीं पता आपका उद्देश्य क्या है, मन को नहीं जाना वहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। मन तो यही छोटा मोटा खुशी जो फिलहाल मिल जाए उसमें उलझे रहना चाहता है। ये आपका काम है कि आपका गोल इतना बड़ा हो कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई ना दें। अगर दिखाई देती भी हैं तो फिर वैराग्य से और परिश्रम से मन को ये सिखाना होगा कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी सुने ना कि आप। तब आप इस गोचर का डेफिनेटली बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि शनि और मन का बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। खास करके अगर आपकी एज छोटी है तो एजुकेशन हो आपका, या किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो आपका, या आपने कोई बिजनेस करना हो, हर चीज़ में आपको जो एक रोड़ा जो आपका रहेगा लाइफ में, वो हमेशा रहेगा आपका अपना मन। इसके अलावा शनि का अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं गोचर का, तो आपको सीखना होगा आगे के बारे में सोचना। शनि कई बार आपको मोमेंटरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि फ़िलहाल मेहनत करना, फ़िलहाल कमा लेना, आज ही काम करना, आज ही कमा लेना, आज के फ़ायदे के बारे में सोच थोड़ा लाते हैं, क्योंकि लगन पे उनकी दृष्टि आ रही है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको उनका रियल फ़ायदा लेना है तो आपको आज से 4-5 साल आगे का सोचना होगा। आज जो काम कर रहे हैं उसका कल क्या रिजल्ट आएगा, साल बाद उससे क्या रिजल्ट आएगा, लंबी सोच देखनी होगी आपको। तो शनि का ज़्यादा आपको रिजल्ट आ पाएगा। देखिए चींटी भी, एक छोटा सा जीव चींटी भी आगे की सोचती है। आपने देखा होगा जब इतना अच्छा सुहाना मौसम होता है तो वो ऐश आराम नहीं करती है, वो भी थोड़ा हवा ले सकती है, इंजॉय कर सकती है, क्योंकि बाद में तो बारिश आएगी, ठंड आएगी और उसके लिए दिक्कत होगी। अब अच्छा मौसम है तो क्यों ना इंजॉय किया जाए। पर चींटी भी उसका इंतज़ाम करती है, जाकि इतनी छोटी सी है, उसको बोलते हैं दिमाग उसका जो भी है, पर वो भी इंतज़ाम करती है। तो व्यक्ति को भी आगे की सोच के काम करना चाहिए, तो वो ग्रहों का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाएगा। इसके अलावा अगर शनि आपके ऑस्पिशियस नहीं है तो सभी लोग जानते हैं बजरंग बली, हनुमान, माता काली और भगवान श्री कृष्ण और महादेव, इनको विशेषतः माना गया। इनमें से किसी की भी पूजा आराधना और उसको उनके गुणों को अपने अंदर लाना, क्योंकि भक्ति तो वही है जिसमें भक्त ईश्वर जैसा होने लगे, कुछ तो गुण उसके आए और उसको जीवन में फिर उतारें, तो इसका भी बड़ा असर पड़ता है। हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण करें, या भगवान कृष्ण की पूजा करें, गीता पढ़ें, माता काली की पूजा करें या भोलेनाथ की पूजा करें, ये शनि के लिए विशेषतः लाभप्रद है, क्योंकि शनि जो हैं भगवान कृष्ण के भक्त हैं। भगवान हनुमान से उनका एक सखा जैसा रिलेशन है, बड़े भाई जैसा रिलेशन है, पर उन्होंने वादा किया था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, उनको मानेगा, मैं उसका साथ दूंगा। और भगवान शिव उनके गुरु भी हैं और शनि उनकी पूजा भी करते हैं। माता काली से भी उनका बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है, क्योंकि शनि का काल से संबंध है, समय से संबंध है, कर्मों से संबंध है। और माता काली क्या है, डेस्ट्रॉयर ऑफ द, कह सकते हैं किसी भी डार्कनेस, डेस्ट्रॉयर ऑफ द डार्कनेस। और शनि को डार्कनेस माना गया है, दूर ग्रह है जो सूर्य से, ठंडा ग्रह है, डार्क ग्रह है। तो माता काली से जो शनि के अवगुण है वो सब दूर हो जाते हैं। व्यक्ति मेहनती हो जाता है, व्यक्ति में आलस से नहीं रहता, व्यक्ति गोल बनाता है, व्यक्ति बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव होता है। माता के भक्त बड़े ही एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि खुद माता काली हैं, बहुत ही स्ट्रांग फिगर है, तो वो उनमें आने लगता है धीरे धीरे। तो ये था मेरी तरफ से शनि की बदली चाल मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए। और आपके लिए तो बधाई की बात है, क्योंकि आपके लिए सभी ग्रह धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। हालांकि 30 सितंबर में अभी थोड़ा समय है, पर इतना भी समय नहीं है, आपने इंतजार बहुत किया है। पिछले समय से आपके औरों से तो ठीक ही ग्रह चल रहे थे, पर अब राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जो आपने देख लिया होगा। तृतीय भाव में राहु, 11 में शनि, तो ये एक बहुत अच्छा समय है और इसका पूरा यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर ट्रांजिट में समय अच्छा है और गोचर आप और क्या बोल सकते हैं जन्म कुंडली में भी आपकी अच्छी दशा महादशा है, तो ऐसा समय बार बार नहीं आता। मेहनत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा, आगे निकलिएगा। देखिए बिना आगे निकले, बिना मेहनत करके, बिना रिस्क लिए, बिना कुछ किए तो किसी को कुछ नहीं मिलता।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। तो राम ने भी रखा है, तो अगर लिखा है तो कर्म के आधार पर लिखा है। जो आपका पहला कर्म है उसके आधार पर जो लिख दिया है वो तो है ही, अब भी आपके हाथ में कर्म है और करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपको मिलना ही मिलना है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देख पाएँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।